नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताय। हरे कृष्णा। एक बार थोड़ा जोर से उच्चारण कर लीजिए, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। श्लोक संख्या 51, अध्याय 2, दोहराइए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। एक बार और। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। बहुत अच्छा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री बाग सिंह जी से कि वो श्लोक को उच्चारण करें। हरे कृष्णा। श्लोक उच्चारण कीजिए माइक अनम्यूट करके। माइक अनम्यूट कर दीजिए, माइक अनम्यूट करके उच्चारण कर दीजिए, माइक अनम्यूट कर। आप अच्छा श्लोक पढ़ते हैं। यस, नहीं हुआ नहीं अभी। उस पर क्लिक कीजिए माइक पे। यस, हो गया। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धर्विमुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। बहुत अच्छा, हरि बोल। अनुवाद दोहराइए सभी लोग। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और श्री भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, और इसमें भगवान श्री कृष्ण एक विशेष संदेश दे रहे हैं हम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्लोक संख्या 50 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा जब भगवान भक्ति योग में लगा रहता है व्यक्ति, तो क्या हो जाता है? अपने आप को बुरे कार्यों से मुक्त कर लेता है, अच्छे तथा बुरे कार्यों के फलों से मुक्त कर देता है। और इस प्रकार उसको क्या कहा गया है? योग कर्मसु कौशलम। दैट इज द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द वे ऑफ वी शुड डू वर्क। इसका अर्थ यह है कि जो भी कार्य करो और कार्य के बंधन में ना फंसो। क्या काम है, देखिए कितना बढ़िया हो गया। कार्य करो और कार्य के बंधन में नहीं फंसो, इसको कहा गया है योग कर्मसु कौशलम। और वो कैसे हो सकता है? जब हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़कर करेंगे। और अगर हम जोड़कर करेंगे तो क्या होगा? हम उस बंधन में नहीं फंसेंगे। जन्म मृत्यु के जितने भी पाप पुण्य का जितना भी सब कुछ है, उन सबसे मुक्त हो जाएंगे। और आज वो का वही बताया गया है। अगर हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, स्ट्रीट संकीर्तन करते हैं, तो क्या लाभ है उसका? वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि बिना लाभ के तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, राइट? लोगों को जब भी बोला जाता है चैंटिंग करो हरे कृष्णा का, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा? यस, वो WIIIFM, व्हाट इज इट इन फॉर मी, सब लोग प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा, अनुवाद को दोहराएंगे। बहुत सुंदर अनुवाद है और बहुत अच्छा ये श्लोक है।
इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण, तो हम सब लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तीसरी, भक्तगण की कैटेगरी में। ऋषि मुनि तो नहीं है बड़े बड़े, लेकिन भक्तगण तो हैं। तो भक्तगण क्या हो गया उनको भक्ति में लगने से? अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और श्री भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। एक बच्चा अगर परेशानी में हो, एक बच्चे को अगर कोई तकलीफ हो, उसको पूरी तरह से एक सुरक्षित स्थान चाहिए, एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर किसी बात का कोई डर नहीं है, किसी बात की कोई दुख नहीं है, ऐसा स्थान चाहिए एक बालक को। तो वो कहां जाता है? अपनी माँ के पास या अपने पिता के पास जाता है। उसी प्रकार से हम सब लोग किसके बालक हैं? भगवान श्री कृष्ण के। हम उनकी संतानें हैं। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, उनके धाम जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ श्लोक में क्या कहा गया है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं। तो दो बातें यहाँ पर समझने की हैं कि बिना जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए हम भगवान के पास नहीं जा सकते। और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना पड़ेगा। और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा? हमारी शुद्धि हो जाएगी, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो कैसे शुद्ध होता है? अभी हमें कृष्णा पटेल जी जादू दिखाएंगे। तैयार है आप? ठीक है, दिखाइए, हम आपको स्पॉटलाइट कर देते हैं। 1 मिनट लगेगा, इतनी देर में तैयारी कर लीजिए। ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से, बहुत अच्छा, तैयार है पूरी तरह से। तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से क्या होता है? हम जो है इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से हमारे जीवन में जितना भी गृहीत कर्म है, ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए, उन सारे कार्यों से हम क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। और कल हमने एक इशारा करके बताया था, क्या था? हरे कृष्णा मंत्र डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। क्या होता रहेगा? हमारा चित्त जो है शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, गंदगी बाहर निकलती जाएगी, क्लीनिंग होती रहेगी। तो वही अभी हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। कृष्णा पटेल जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यस, 1 सेकेंड, सभी लोग देख लीजिए, कुछ मैजिक दिखा रहे हैं। ये गंदा पानी है, ठीक है, ग्लास में। नेक्स्ट पानी है इसमें, सभी देख लीजिए, गंदा पानी है। ये हमारा माइंड है। आप बोल सकते हैं, कृष्णा पटेल जी आप भी बोल सकते हैं, नरेशन दीजिए आप। ये हमारा गंदा माइंड है। yes. तो बहुत सारे विचार अंदर रखते हैं हम लोग, उनको भगवान का नाम डाल के शुद्ध करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब से भरा हुआ है हमारा, एकदम काला कलेजा हो गया, काला मन हो गया। उसको कैसे शुद्ध करते हैं? भगवान के नाम को हम अगर अधिक से अधिक जाप करेंगे, कीजिए भगवान का नाम, सभी लोग जाप शुरू कीजिए। और आप डाली के पानी डाल दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। थोड़ा जोर से ऊपर से डालिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि कृष्ण बोल। प्रभुपाद की जय। आप देख सकते हैं पानी कैसा है, हरे पूरी तरह से कृष्णा। साफ हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसमें गंदगी थी, तो एक ही तरीका है इस हमारे मन को, जो कि पूरा गंदगी से भरा हुआ है, बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है, उसको शुद्ध करने का वो है भगवान के नाम का जाप करना। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृष्णा पटेल जी ने हम सब के लिए इतना मेहनत किया, तो धन्यवाद कराए, क्लैपिंग करें उनके लिए। प्लीज गिव अ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो आप सभी ने देखा, पहले जो ग्लास में पानी था, जो डर्ट थी, हरे कृष्णा। ऐसा ही हमारा मन है। और इस मन को अगर हमें शुद्ध करना है तो क्या करना है? डेली आरओ वाटर पानी डालना है इसके ऊपर, राइट? साफ हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? परम पवित्र है। और भगवान का नाम और भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो आपने साफ साफ देख लिया प्रैक्टिकल करके। जनरली जो इस तरह के प्रवचन होते हैं उसमें प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब श्रद्धावान लोग होते हैं। तो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए करना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारे सामने सारे कॉलेज के लोग ही बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण। तो ये अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? ग्रहित कर्मों से बचेंगे, पाप कर्मों से बचेंगे। और पाप और पुण्य दोनों ही बांधते हैं, पाप और पुण्य दोनों ही बांधते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा बाद में, हम पहले बता चुके हैं 2 बार। पाप और पुण्य हमें दोनों ही बांधते हैं, तो इन दोनों के बंधन से हमें मुक्त होना है। और वो कैसे मुक्त हो सकते हैं? कृष्ण कर्म करके। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये आज भक्ति करने का, जाप करने का, गीता पढ़ने का, प्रवचन सुनने का, इन सब का बेनिफिट बताया जा रहा है। सभी लोग इशारा करके बताइए। कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाएगी, राइट? विल फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है। आपसे अब कोई पूछेगा कि कहां पर लिखा है भगवत गीता में कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाएगी भक्ति करने से? अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। ठीक है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। तो जो अभी हम सब लोग हैं उनको कहा गया है बद्ध जीव। बोलिए, हमको क्या कहा गया है? बद्ध जीव। हम बंधन में हैं यहाँ पर भौतिक जगत के। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कौन सी रस्सियां है? गुण का मतलब क्या होता है? गुण शब्द का अर्थ क्या बताया था, याद कीजिए। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्णा, उषा जी बताइए। गुण शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बोलिए। माइक अनम्यूट करके। यस, सब लोग इशारा कर रहे हैं, इशारा करके बता दीजिए। गुण का अर्थ होता है रस्सी, राइट? रोप। तो हम इनके द्वारा बंधे हुए हैं, इनविजिबल रोप्स। कैसी है ये? दिखती नहीं है। सत्व गुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी, इन रस्सियों से बंधे हुए हैं और हमेशा इनके डायरेक्शन में काम करते हैं। आप सभी ने वो पिक्चर तो देखी है, फोटो तो देखा ही है भगवत गीता में, जिससे कि 3 रस्सियों के द्वारा हमेशा बंधन में रहते हैं। सत्व गुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी और रजोगुण की रस्सी से हमेशा हम बंधन में रहते हैं। तो वो एक बार और आप सभी को दिखा देते हैं। हम सब लोग बंधित हैं, हम सब लोग बंधन में हैं इस भौतिक जगत में। ये आत्मा जो है अभी बंधन में है। पहला बंधन किसका है? शरीर का।
और देखिए, हरे कृष्णा, देख पा रहे हैं आप सभी लोग? देखिए, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण हैं और उसके नीचे 3 गुण हैं, वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके नीचे कौन है? हम लोग हैं। और बंधे हुए किससे? रस्सी से बंधे हुए हैं। तो इसको कहा गया है इनविजिबल थ्रेड। बाघ सिंह जी, दिखती नहीं है ये रस्सी, दिखते नहीं है, बंधे हुए हैं। लगता है कि मैं तो फ्री हूँ, मुक्त हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। नहीं भैया, आप मेरे अंडर हूँ। मैं हूँ सत्व गुण, मेरे अंडर में हो। मैं हूँ रजोगुण, मेरे अंडर में हो। मैं हूँ तमोगुण, मेरे अंडर में हो। हमेशा हम तीनों गुणों के अंडर में रहते हैं। तो कहा गया है कि जो मुक्त जीव होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मुक्त जीव होते हैं, हम सब कैसे हैं? बद्ध जीव। जो मुक्त जीव होते हैं वो कहां पर रहते हैं? भौतिक कष्टों से मुक्त स्थान पर। और वो कौन सा स्थान है? आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वो है वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन। ठीक है? वैकुंठ शब्द का अर्थ किसको याद है? वैकुंठ कौन बताएंगे? वैकुंठ शब्द का अर्थ? यस, हरीश कुमार वर्मा जी बताइए। प्रभु जी, जहाँ पे कोई दुख दर्द नहीं होता, नो कुंठा। जहां पर कोई कुंठा नहीं है, विगत कुंठा, उसको बोलते हैं वैकुंठ। ठीक है? तो अगर हम भगवान के धाम जाते हैं, सारी कुंठाओं से, सारी चिंताओं से हम क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। हम सबकी इच्छा है कि नहीं है? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। ना तो बता दीजिए पहले। विगत कुंठा, इन कुंठाओं से, इन चिंताओं से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाना चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? हरि बोल। कुछ लोग हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, लगता है इधर ही रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है, क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिए। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदीर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, फिर अच्छे से समझते हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ये भगवत गीता का नहीं है। किसका है? श्रीमद् भागवत का। जिसने उन श्री भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ, वह स्थान नहीं जहां पर पद पद पर संकट होता है। हरे कृष्णा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण देके यहाँ पर समझाया गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है। हमारे इस भौतिक जगत को क्या कहते हैं? पानी के संपर्क में, अगर मान लीजिए पानी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं इस भौतिक जगत को? जल। जल से कॉन्टेक्स्ट में लेंगे अगर, तो क्या कहते हैं इस भौतिक जगत को? कौन बताएंगे? यस, भारती जी बताइए, बोलिए। जल के संदर्भ में भौतिक जगत को क्या कहते हैं? माइक अनम्यूट करके बताइए। अर्ना देवनानी जी बताइए, आपको माइक अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। भवसागर प्रभु जी। यस, भव सागर। इतना बड़ा सागर है ये भव सागर। और इस भव सागर, भव का मतलब होता है बार बार होना। क्या होना? जन्म मृत्यु होना। तो इस भव सागर से पार जाना है, तो क्या हम तैर करके पार जा सकते हैं? सागर से पार तैर करके हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं। तो नाव को किससे बताया गया? नाव को किससे कंपेयर किया गया है? नाव को किससे कंपेयर किया गया है? हरि बोल। नाव को किससे कंपेयर किया गया है? कौन बताएंगे?
यस, वृंदा माता जी बताइए। भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के चरण कमलों से। यस, इनके चरण कमलों से कंपेयर किया गया। ये जो भगवान है, इनके चरण कमलों से, जो ये आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम इनकी शरण लेते हैं तो क्या होता है, ये नाव बन जाती है, और नाव में बैठने के बाद हम जो हैं इस भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है मालूम है, नाव मिल गई और उसके बाद एक चीज हो जाती है, काम हो जाता है। वो क्या हो जाता है कि मुक्ति के दाता भगवान की शरण करने के बाद उसके लिए भव सागर गोखुर के समान हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, BS जी बताइए, गोखुर क्या होता है? भाग सिंह जी, गोखुर क्या होता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। आज आप आए हैं तो पूरा अच्छे से गौ चलती है तो उसके पांव से खड्डा बनता है, उसे गौखुर कहते हैं। क्या बात है हरिबोल। सोचिए, गोखुर वो भव सागर, इतना बड़ा सागर जिसको पार नहीं किया जा सकता। वो सागर जैसे ही हम मुक्ति के दाता भगवान श्री मुकुंद की, कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वो सागर सिमट करके एक गाय के खुर के अंदर जितना जल आता है उतना हो जाता है। और आपको बताऊं, गाय के खुर जितना भी नहीं, गोवत्स, गोवत्स से मतलब है गाय के बछड़े के पैर का जो खुर होता है ना, उतना हो जाता है। सोचिए कितनी ताकत है अगर हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। आप सबसे मैं ये बात कभी भी पूछ सकता हूं, भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से क्या होता है? पहले तो ये नाव बन जाती है, नाव है भगवान के चरण कमल, और दूसरा ये सागर कम हो जाता है। कितना? गो के खुर के बराबर, नहीं, गाय के बछड़े के खुर के बराबर, गोवत्स। समझ में आ रहा है ना? गोखुर, गोखुर होता है जैसे गाय चलती है ना, थोड़ा सा बारिश के दिनों में, थोड़ा सा बारिश आ रही है, पानी आ रहा है, उधर से जाती है तो गाय का पैर का निशान पड़ता है, थोड़ा सा वो खड्डा बन जाता है। वो खड्डे में जितना पानी आता है उतना पूरा भव सागर बन जाता है। सोचिए गाय के बच्चे का, और उसको पार करना डिफिकल्ट है क्या फिर? यस और नो? आई बोल यस और नो। उसको पार करना डिफिकल्ट है फिर? नहीं डिफिकल्ट है। ये भगवान की कृपा है। भक्त के लिए भगवान क्या कर देते हैं? सब कुछ सिमट के थोड़ा सा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, वैकुंठ है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान का धाम जो है वो वैकुंठ धाम है, और उसका लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम होना चाहिए, वो स्थान नहीं जहां पर क्या होता है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। वो स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर हर पैर पर, हर पद पर क्या है? विपदा। और वो कौन सा जगत है? कौन बताएगा? हर पद पे विपदा वाला कौन सा जगत है? भवसागर। और थोड़ा सरल कीजिए। भौतिक। भौतिक जगह जिसमें हम रहते हैं, उसके बाहर पहले से ही भगवान ने क्या लिख दिया है? दुखालयम। और नीचे क्या लिखा हुआ साइड में? सब टाइटल अशाश्वतम। पहले तो ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। साथ में कभी कभी थोड़ा सा सुख मिलता है, वो कैसा है? अशाश्वत। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी ने रियलाइज भी किया है, थोड़ा सा सीरियस मैटर है। और सीरियस मैटर ये है कि भौतिक जगत में हर क्षण कष्ट है, हर क्षण विपदा है, हर क्षण कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती है जो हमारे को बहुत ज्यादा दुख देती है। जैसे कि पहले कोरोना की फर्स्ट वेव आई, फिर सेकेंड वेव आई, फिर अभी कोई बोल रहा डेल्टा आ रहा है। तो इस तरह से हर क्षण कुछ न कुछ कष्ट है। चलो कोरोना को छोड़ दो, लेकिन घर में भी चलते बैठते उठते, कहीं चलते चलते कहीं पर लग गई, कहीं चलते चलते बाथरूम से गिर गए,
कहीं कुछ हो गया, ऐसे तैसे करते बहुत इस जगत में हर क्षण कुछ न कुछ समस्या है। इसको क्या कहा गया है? भव सागर, दुख का सागर। आज वो स्टोरी बता ही देते जो बहुत टाइम से हम बताना चाह रहे थे। हरे कृष्णा। स्टोरी टाइम, एनालॉजी टाइम। हरि बोल। स्माइल प्लीज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बार एक व्यक्ति था और वो ऐसे ही अपनी इच्छा से बोले मैं बहुत ज्यादा आनंद करूंगा, एंजॉय करूंगा। वो कहाँ चला जाता है? जंगल के अंदर। और जंगल में चला गया ये सोच के कि मैं आनंद करूंगा। तो होता क्या है कि जैसे ही वो जंगल में थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके पीछे जो है शेर लग जाता है। आदमी को बहुत डर लग गया। शेर पीछे है, आदमी आगे भाग रहा है और शेर पीछे भाग रहा है। उसका पसीना छूट रहा है, उसको पूरा क्या कहते हैं, भय लग रहा है, मैं क्या करूं। और फिर जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहां पर देखता है कि एक कुआं है। तो उसने सोचा मैं कुएं के अंदर गिर जाता हूं। तो वो कुएं के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर देखता है कि यहां तो बाहर क्या है, अंदर क्या थे? सांप है अंदर। तो वो थोड़ा सोचा कि मैं इसमें तो नहीं जाना चाहता। तो फिर वो आगे भागता है। अब वो अचानक से ऑटोमेटिकली एक जाली कुआं था, जो बाहर से क्या दिख रहा था? ग्रीन ग्रास दिख रही थी। वो ग्रीन ग्रास बाहर से दिख रही थी, और उसके अंदर वो अचानक से गिर गया धड़ाम से। और वो नीचे जा रहा है और नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे क्या है? सांप है उस कुएं में। अब जा रहा था, ऊपर कौन है? शेर। नीचे कौन है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है आपकी, ये मेरी, ये सबकी एनालॉजी है, सबकी बात यहाँ पर की गई है। तो वो नीचे सांप थे, तो अचानक बीच में उस कुएं के अंदर क्या मिल जाती है उसको? एक डाली मिल जाती है। डाली क्या होती है? पेड़ की शाखा, वृक्ष की शाखा मिल जाती है, और उसको वो पकड़ लेता है। डाली, रोप नहीं, डाली। तो पकड़ लेता है उसको, और फिर वो क्या कहता है? हाँ, बच गया मैं तो। हो नहीं हो। आगे ऊपर शेर है और नीचे कौन है? सांप है, बड़े बड़े जहरीले सांप हैं। ओह, बच गया मैं तो, ऐसा करके। और थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि ऊपर वो शेर जो है आ चुका है, और शेर क्या कर रहा है? ऊपर से हाँ खाने के लिए पूरा वो उतावला हो रहा है। और वो बच गया है, ऊपर शेर, नीचे सांप। और इतनी देर बाद वो देखता है कि पेड़ जो है जोर जोर से हिलने लग गया है। पेड़, वहां पर एक हाथी आता है, और हाथी आकर क्या करता है? पेड़ को हिलाने लग गया। सोचिए, एक तो ऊपर शेर, नीचे सांप, और ऊपर से हाथी हिला रहा है उसको। और फिर क्या होता है? पूनम माता जी, अगर आपको कमेंट करना है तो मुझ पे कीजिए, एवरीवन पे मत कीजिए प्लीज। पूनम शर्मा माता जी। तो वो हाथी क्या कर रहा है? उस पेड़ को हिला रहा है। और फिर क्या हो गया? वहां पर दो चूहे थे, एक सफेद कलर का और एक काले कलर का। दोनों मिल करके बारी बारी से उस डाली को काट रहे थे, कुतर रहे थे। चूहे कैसे करते मालूम नहीं, तो ऐसे कुतर रहे थे उसको, उस डाली को। और उस व्यक्ति की धड़कन तेज होती जा रही है। चूहे डाली को काट रहे हैं, ऊपर शेर है, नीचे सांप है, और वो पेड़ जो है हाथी हिला रहा है। उसके ऊपर टॉप ऑफ द डेथ, उसके ऊपर क्या मालूम है? उसके ऊपर हाथी ने जैसे ही पेड़ हिलाया तो ऊपर एक छत्ता था मधुमक्खी का, और वो मधुमक्खी जो है उड़ गई है, और मधुमक्खी उसको आकर के बाइट कर रही है। हाथों पे, चेहरे पे, सब जगह बाइट कर रही है। उसकी स्थिति सोचिए क्या स्थिति होगी। अब वो पकड़ भी नहीं पा रहा है, मधुमक्खी आ गई है, बाइट कर रही है, मैं क्या करूं? डाली पकड़ू, नीचे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 5 मिनट बाद क्या होता है मालूम है? 5 मिनट बाद क्या होता है मालूम है?
5 मिनट बाद ऊपर से उस छत्ते में से शहद की एक बूंद आती है। क्या आती है? शहद की एक बूंद आती है। और ये आदमी जो भी जन्म मृत्यु के बीच में लटक रहा है, मृत्यु आ सकती है उसको किसी भी समय, वो व्यक्ति क्या करता है मालूम है? मधुमक्खियां काट रही है, पकड़ा हुआ है डाली को, काला चूहा और सफेद चूहा उस डाली को कुतर रहे हैं, हाथी पेड़ को हिला रहे हैं, नीचे सांप है, ऊपर शेर है, और ये क्या कर रहे हैं मालूम है? सोचिए, एक ड्रॉप के लिए, और वो भी कितनी देर में एक ड्रॉप आती है? 15 मिनट में एक ड्रॉप आती है। 15 मिनट तो कैसे, और उसके बाद ना ऐसा वो एक ड्रॉप पाने के लिए ऐसा। तो हम सब की ऐसी ही स्थिति है इस भौतिक जगत में। एक तरफ बच्चों का प्रेशर, एक तरफ घर का प्रेशर, एक तरफ टाइम जा रहा, एक तरफ सब ये किसको डिनोट करते हैं? ध्यान दीजिए, जो पीछे जो शेर भाग रहा था वो किसको डिनोट करता है? शेर किसको डिनोट करता है? किसको बताता है? शेर बताता है मृत्यु को। मृत्यु आ रही है पीछे उसका। और आगे जब कुएं में गिर गया तो कुआं किसके लिए बताया गया है? भौतिक जगत में हम जब फंस जाते हैं, परिवार रिश्तेदार संबंधों में फंस जाते हैं, तो उसको कुआं बताया गया। और उस कुएं के अंदर सांप बैठे, वो कौन है? हमारे कर्म। कौन है? बोलिए क्या है? हमारे कर्म इंतजार कर रहे हैं। कर्मा नंबर 1, कर्मा नंबर 2 इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और उसके ऊपर कौन था? हाथी। हाथी क्या कर रहा था? पेड़ को हिला रहा था। इतना ज्यादा हम जो है अपने कार्यों में बिजी हो गए कि टाइम कैसे जा रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। और उसके ऊपर से सफेद चूहा और काला चूहा। सफेद चूहा और काला चूहा किसको बताते हैं? रेखा छिपा जी। बताइए। नहीं मालूम? नहीं। सफेद चूहा और काला चूहा, ये नहीं। आप पक्का छिपा है? पक्का आप छिपा है? पुराना टाइम से, अपने परिवार के टाइम से छिपा है आप? हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कौन बताएगा? हरि बोल। प्रेरणा सिंगल जी बताइए, सफेद चूहा और काला चूहा किसको बता रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अंदाजा लगा रही हूँ, दिन और रात। दिन और रात। सफेद सुबह का दिन, काला रात। जो है अपना समय खा रहे हैं, कुतर 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 कर रहे हैं। टाइम जा रहा है। कल की रात गई, आज का दिन जा रहा है, फिर आज की रात जाएगी, कल का दिन आएगा, वो जाएगा, फिर रात आएगी। जा रहा है समय। और वो डाली किसको दर्शाती है? हमारा टाइम पीरियड, कितना टाइम हम जिंदा रहने वाले हैं, कितना काल है। और ऊपर से मक्खियां किसको डिनोट करती है? चिंताओं को। चिंताएं खाया जा रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। और इस बीच में क्या मिल जाता है? थोड़ा सा क्या मिल जाता है? एक ड्रॉप शहद। कभी कुछ अच्छा भोजन कर लिया, कभी कुछ अच्छा लोगों से कुछ मिल लिए, कुछ नया घर बना दिया, कुछ नया गाड़ी लेके आ गए, कुछ ऐसा रिश्ते में कुछ अच्छा हो गया, तो हम उसको एंजॉय करने को सोचते हैं। और वो क्या है? एक ड्रॉप शहद के बराबर है। क्या उस आदमी को आप बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे? उसको उससे कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसको एक ड्रॉप के पीछे उसको वेट करना चाहिए? उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए, उस कुएं के अंदर ऊपर से एक रस्सी भी फेंकी हुई थी। और वो रस्सी जो है वो गुरु के द्वारा दिए गए संदेश है। गुरु संदेश दे रहे हैं, गुरु वो रस्सी फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कम बैक, कम आउट, कम आउट, कम आउट। गुरु कह रहे हैं, निर्देश भी दे रहे कैसे करना है, कैसे जो है शेर से पीछा छुड़ाना है, कैसे हम इस कुएं से बाहर निकल सकते हैं।
तो गुरु भगवान श्री कृष्ण इस हमारे माध्यम है, वो बताते हैं हमें कैसे इन भौतिक कष्टों से बाहर निकलना है, वैकुंठ धाम जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। अज्ञानवश मनुष्य नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। सभी लोग स्वीकार करते हैं, यस और नो, जल्दी से बोलिए। पद पद पर यहाँ पर संकट है, पदम पदम यद विपदाम। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या कहता है, न तेसाम, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ऐसे जगत में नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे तो सुखी रहेंगे, और वो सकाम कर्म करने में लगे रहते हैं, फलों की इच्छा वाले कर्मों में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि फलों को हम एंजॉय करेंगे, फलों को आस्वादन करेंगे, रिलिश करेंगे। उनको क्या कहा गया है? अल्पज्ञानी लोग। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ जाइए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी जिनके पास पैसा है ना उनको कोई दुख नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा, उनके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, उनको कोई दुख नहीं है। तो हम लोग हैं, हमारे को ज्यादा कष्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? इस जगत में, भौतिक संसार में ऐसा कोई शरीर नहीं है जो दुखों से रहित हो। अगर शरीर होगा तो दुख होगा ही होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसका दर्शन कराते रहते हैं? दुख का दर्शन करवाते रहते हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जो ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, या फिर जो क्या कहते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा कोई है? कोई नहीं है ऐसा, राइट? नेक्स्ट, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनको क्या कहा गया? इन चारों चीजों को मूलभूत समस्याएं। एक बार बोलिए, मूलभूत समस्याएं। ये चार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेंगे तो मृत्यु फिक्स है, और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जरा और व्याधि। जरा क्या होता है? बूढ़ा होना, और व्याधि मतलब बीमारियां। तो सबको बीमारियां हैं, सबको व्याधि आती है, और सबको फिर एक बार क्या आता है? बुढ़ापन भी आता है। और बुढ़ापन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ना तो कोई हमारे से बात करना चाहता है, नहीं हमारी कोई बात सुनना चाहता है, नहीं हमारे शरीर में कोई ताकत होती है। इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति जो है बिल्कुल दुखी रहता है। नेक्स्ट, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार श्री भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। कौन बताएगा हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं चाहता हूं सभी लोग एक साथ बोले, हम सभी का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्टार्ट। आत्मा। आत्मा है प्रभु जी, हम आत्मा है। मैं भगवान का परमात्मा के नित्य दास हूँ। परमात्मा है। देखो, कुछ लोगों को याद था, कुछ लोग थोड़ा सा। हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूपा हय नित्यर कृष्णेर दास। हम भगवान के दास हैं। तो जब ये बात को हम समझ लेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और हम भगवान की स्थिति को समझ लेंगे, भगवान की स्थिति क्या है? कि वो भगवान है, वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, तो श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है, फिर वो प्रेम पूर्वक भक्ति में लग जाता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु। हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। क्या नहीं सोच सकते? कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर क्या नहीं है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चारों चीजें नहीं है। ऐसी भी कोई जगह है? हाँ,
और उसको क्या कहा गया है? वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम ऐसी जगह है, वहां पर ये सब नहीं है। नेक्स्ट, अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है श्री भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। अपने आप को जानना और भगवान की अलौकिक स्थिति, कि भगवान इस लौकिक जगत से नहीं है, इस भौतिक जगत से नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा श्री भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है। क्या बताया गया है? किसको अंधकार में कहा गया है? लीना पटेल जी, किसको अंधकार में कहा गया? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को, भगवान के सेवक को। नहीं। सुषमा माता जी बताइए, किसको कहा गया अंधकार में? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मनुष्य अपने आप को और भगवान को सेम स्तर पे समझता है, उसको अंधकार में कहा गया। बहुत अच्छा। जो ये सोचता है मैं भी भगवान हूँ, कृष्ण भी भगवान है, सब लोग भगवान हैं, उसको क्या कहा गया है? वो अज्ञान में है। हमेशा भगवान भगवान रहते हैं और हम रहते हैं। हम कभी भी भगवान में जाके मिलते नहीं है, या हम भगवान नहीं बनते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आत्मा क्या है? व्यष्टि है, और आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो कभी भी हम और भगवान मिलते नहीं है, मतलब घुलते नहीं है या मर्ज नहीं होते हैं। और दूसरी बात जो मैं ध्यान रखनी थी वो ये है, हमारे और भगवान में एक समानता है और एक जो है असमानता है। कौन बताएगा समानता क्या है और असमानता क्या है? समानता क्या है? हमारे और भगवान में क्या समानता है? हरे कृष्णा। यस, भक्ति जी बताइए। हमारे और भगवान में गुणों समान है, लेकिन गुणों की मात्रा असमान है, वो लिमिटेशन आ जाए। अच्छा, तो हमारे और भगवान में गुण समान है। रेखा माता जी को याद नहीं है अभी भी। हमारे और भगवान में गुण समान है, लेकिन मात्रा का फर्क है। हमारे अंदर भी 6 गुण हैं जो भगवान के अंदर हमने देखे थे। क्या क्या थे? ऐश्वर्य, मतलब कि धन संपत्ति, और नाम, और ज्ञान, और बल, और शक्ति, और त्याग। हमारे अंदर भी 6 गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? लिमिटेड है। भगवान में कितने हैं? अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। जो बुद्धिमान नहीं है, अल्पज्ञ है, अंधकार में है, जो ये सोचता है कि मेरी स्थिति और भगवान की स्थिति एक ही है, वो सब लोग भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। श्री भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो कर्म योग, बुद्धि योग, योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ना। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो वो भक्ति बन जाएगी। जो भी कार्य हम भगवान से जोड़ेंगे वो भक्ति बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लाइन कही गई है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, या फिर इसको पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान के धाम जाने की क्या क्वालिफिकेशन है अगर पूछा जाए तो? भगवान के धाम जाने की क्या क्वालिफिकेशन है? मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं, मेरे को मेरे स्वामी की सेवा करनी है, एक क्वालिफिकेशन। ठीक है, हरे कृष्णा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 52। सभी लोग दोहराएंगे श्लोक को।
यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। एक बार और, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यस, स्मिता पटेल जी पढ़िए श्लोक को। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वेरी नाइस, माइक म्यूट कर लीजिए। अनुवाद सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी और तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है, एक उदाहरण दिया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। क्या उदाहरण है? जंगल को, इस भौतिक जगत को किसके बराबर बताया गया है? सघन वन। सघन वन मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, वेरी वेरी डेंस, वेरी डिफिकल्ट टू गो इवन वन स्टेप फर्दर, वेरी डेंस। तो ये भौतिक जगत जो है पूरा ऐसा सघन वन है। इधर पिता, इधर माता, इधर पति, इधर पत्नी, इधर बच्चे, इधर परिवार वाले, इधर काम, इधर ऑफिस, ये वो सब एक सघन वन से कंपेयर किया गया है। तो कहा गया है जब तुम्हारी मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, क्या? बुद्धि। जब बुद्धि पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जो सुनना है या जो सुनने योग्य है उन सबके प्रति अन्य मनस्क, नॉन डिफरेंट, अनडिस्टर्ब, ऐसी अवस्था को हम प्राप्त कर जाएंगे। आइए तात्पर्य से समझते हैं इसको, फिर हम जाप करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर रहेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य माधवेंद्र पुरी ने का कहना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सुना हुआ है या जो सुनने योग्य है उससे क्या हो जाता है व्यक्ति? अन्य मनस्क। अन्य मनस्क से क्या अर्थ है? कौन बताएगा? क्या लिखा? अन्य मनस्क हो जाता है। हरे कृष्णा। या अन्य मनस्क का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? इतने सारे लोगों को मालूम नहीं है तो फिर आप पूछते भी नहीं हो उसके बाद। अन्य मनस्क का अर्थ क्या होता है? या सर्वारी सर्वे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्य मनस्क का अर्थ है उदासीन। उदासीन, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। नॉन डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब, उसको क्या कहा गया है? अन्य मनस्क। उसका मन जो है विचलित नहीं होता है। सुख दुख, लाभ हानि, पूजा प्रतिष्ठा, इन सब से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। और क्या होता है फिर? जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, इंडिफरेंट हो जाओगे। यू विल बी नॉट डिस्टर्ब। तात्पर्य देखिए अब। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अधिक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। भक्ति करते करते क्या हो गया उनको? क्या आ गया? वैराग्य, विरक्ति आ गई। भक्ति के दो पुत्रों का नाम कौन बताएगा? भक्ति के दो पुत्रों का नाम।
हरे कृष्णा। भक्ति के दो पुत्रों का नाम, भक्ति जी बताइए, भक्ति के दो पुत्रों का नाम। नहीं पता है। आपके कितने पुत्र हैं? मेरा एक ही है। अच्छा, आपका नाम भी भक्ति है ना, अपने बच्चे के नाम भी बता देते आप। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, उनका नाम क्या है? रंजन वैकरिया जी बताइए। धर्म और ज्ञान। धर्म और ज्ञान, आपका उत्तर एक सही है। कौन बताएगा? और भक्ति के दो बेटे हैं, भक्ति देवी है, उनके दो बेटे हैं, कौन कौन से हैं? शकुंतला माता जी बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, ज्ञान और वैराग्य। यस, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है? अगर हम भक्ति करेंगे तो साथ साथ क्या आएगा? ज्ञान आएगा, और क्या क्या आएगा? वैराग्य आएगा। ये जो भक्ति के हैं दो पुत्र हैं। आपसे लोग कह भी सकते हैं, क्या हो गया आपको ममता पटेल जी, सुरेंद्र मोहन जी, अंसा गोलकिया जी, रजनी गोयल से, जब से आप लोग ये गीता कथा सुनना शुरू किया है, हरे कृष्ण जाप करना शुरू किया है, भगवान का भक्ति करना शुरू हुआ, थोड़ा सा आप लोग एकदम विरक्त हो गए हो, भौतिक दुनिया में ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति के दो पुत्र है, कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। ये भी कर लो, ये पूजा भी कर लो, ये पूजा से ये मिलेगा, वो पूजा से वो मिलेगा, ये यज्ञ करने से वैसा होगा, इन सब से विरक्ति हो जाती है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य माधवेंद्र पुरी का कहना है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके साथ संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, क्या अर्थ है इसका? भगवान श्री कृष्ण को और हमारा भगवान श्री कृष्ण का संबंध, उसको समझ लेना। क्या संबंध है? हम सब लोग भगवान के अंश हैं, हम सब लोग भगवान के नित्य दास है। ये संबंध है। इस संबंध को जो समझ लेता है वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों से मुक्त हो जाता है। इसके लिए देखिए माधवेंद्र पुरी बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लीजिए फिर समाप्त करेंगे। संध्या वंदना भद्रमस्तु भवतो भोः स्नानं तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विदो मुनाहं शमं शम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कांशद्वीष स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये में। अनुवाद, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कृष्ण के यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण को स्मरण करता रहता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। इसमें क्या कहा है मालूम है? इशारा करके बताइएगा, ठीक है? साधारण भाषा में समझाता हूँ आपको। इशारा कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको राजेश पुद्दार जी, इसको क्या बोलते हैं? तो जी हाथ नहीं, इशारा करके बता दिया अच्छे से, थोड़ा एक्सप्रेशन भी दे दिया मैंने। क्या बोलते हैं इसको? रेखा जी बताएंगे, इसमें एक्सपर्ट है, बाकी उत्तर तो देंगे तो नहीं। अरे यार बाय 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 बाय। हाँ, तो माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि जो भक्ति में फिक्स हो चुका है
जिसकी चेतना भगवान में लग चुकी है, जो ये जान चुका है कि मेरा स्वरूप मैं भगवान का नित्य दास हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली बाय बाय कर देता है। किसको? ऑल बाय बाय टू ऑल दी मॉर्निंग प्रेयर्स, ऑल बाय बाय टू इवनिंग प्रेयर्स, ऑल बाय बाय टू 3 टाइम का स्नान, सबको बाय बाय। अब मैं आपको टाइम पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाय बाय। आपको सभी को प्रणाम है। माधवेंद्र पुरी कह रहे अपने इस प्रवचन के अंदर, अपने इस वाक्य के अंदर, और कह रहे हैं कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, 3 टाइम जो प्रार्थना करता था, तुम्हारी जय हो, आपकी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, हे देवता और पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता। कितना बढ़िया तरीके से बोले, सोचिए, डायरेक्ट नहीं बोला, कैसे बोला है? यादव कुलवंशी और कौन? कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त शब्द की तो क्या बात करें ना, ये पर्याप्त सब लोग यूज करते हैं। प्रभु जी ये 5 मिनट का भगवान का नाम काफी है ना प्रभु जी, पर्याप्त है ना, और कितना करना है? 1 माला काफी है ना, 16 माला क्यों करना है? पर्याप्त है, 1 माला कर लिया तो हो गया ना, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान जो माधवेंद्र पुरी है ना, भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए, वो क्या कह रहे हैं? अब मैं रिचुअलिस्टिक कार्य में नहीं हूं, अब मैं कर्म कांड में नहीं हूं। ये कर्म कांड का कार्य मेरे से छूट चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने अब जो है भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करना शुरू कर दिया है, और मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं यही मेरे लिए पर्याप्त है, ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूं यही बहुत है। तो इसका अर्थ हमारे जीवन में कैसे लगा सकते हैं? ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है कि अब मैं अच्छे से भगवान का नाम जप करने लग गया हूं, अब मैं भगवत गीता पढ़ने का लग गया हूं, अब मैं मान लीजिए सुबह का जो है देवी देवताओं की पूजा है, या कोई शाम की देवी देवताओं की पूजा है, या स्नान वगैरह करके यज्ञ करना है, तपस्या करनी है, ये सब अब करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। जो नए नए लोग हैं उनको करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग स्नान होता है ठंडे पानी में, वो करना चाहिए। पितरों के प्रति तर्पण करना चाहिए। 3 काल में संध्या करनी चाहिए, और अलग अलग तरह के अनुष्ठान करने चाहिए। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन होता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वैदिक तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इन सार में बता देता हूँ, ये पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा उसमें कहा गया है नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। जो नए नए जुड़े हुए भक्ति में, उनके लिए सब कुछ जरूरी है। कर्म कांड का कार्य वगैरह धीरे धीरे करना ठीक है, किंतु जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में आ गया, सरेंडर कर चुका है, उसके लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। उसको किसमें लगता है? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना है, प्योर डिवोशन में लगना है उस व्यक्ति को। और फिर कहा गया है जो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब कि जो पहले ही लाइफ में परफेक्शन हासिल कर चुका है, वो ऐसे विधि विधानों के प्रति क्या हो जाता है? उदासीन, न्यूट्रल। अच्छा बुरा, लाभ हानि, जय पराजय, उसे विचलित नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है।
यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है उसको शास्त्रों में बताए गए अलग अलग तपस्या, अलग अलग यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। जो फालतू के अनुष्ठानों में लगा हुआ है, कोई समाज सेवा में लगा हुआ है, कोई देश सेवा में लगा हुआ है, अलग अलग के कार्यों में लगा हुआ है और कृष्ण सेवा में नहीं लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? अपना समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट है, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझी हैं। किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं क्लास के अंत में, जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम होगा। अभी हम सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से क्या करेंगे? अपना आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा आप में से कौन आज चैंटिंग करवाएगा? आपका हो गया नैना माता जी एक आध बार? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगी आज। अच्छा, कौन कराएंगे? हरे कृष्णा, कौन करवाएंगे जाप? कोई नहीं? ठीक है, आप में से मैं मौका देना चाहूंगा। यस, गीता जी बताइए। गीता जी, आप सबको जानते हैं? हम करवा दें? हाँ जी। अच्छा ठीक है प्रभु। सभी लोग दोहराएंगे हमारे पीछे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। सभी लोग एक साथ उनकी स्पीड में, जो ये माता जी स्पीड से कर रहे हैं उसी स्पीड में आप सभी को करना है। 1 2 3 ऑल टुगेदर स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप कोशिश कीजिए कि हरे कृष्ण बोले। ठीक है, कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 पूरी हो गई थी। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे माला पूरी हो गई थी मेरी तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, गंगा मैया यमुना मैया की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। अभी आप सभी लोग अपना प्रैक्टिकल पॉइंट शेयर कर सकते हैं, उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रहेगा। 1 by 1 प्रैक्टिकल पॉइंट। 2 श्लोक किए आज हमने, 51 और 52। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारा जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ है, तो हमें वो व्याधि में से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ना चाहिए जो कृष्ण भक्ति की ओर जाता है। बहुत अच्छा। हरि बोल। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने का एक रास्ता पकड़ना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो है मुक्ति की तरफ लेके जाता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलिए भगवती जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर हमको भवसागर पार करना है तो हमको श्री कृष्ण के चरण कमलों की नाव पकड़नी होगी। हरि बोल। बहुत अच्छा। मैं भगवान मुकुंद, मुक्ति के दाता, मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति के दाता, उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। कशिका जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर लेता है उसको वैदिक रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म नहीं करने पड़ते, इसीलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ही करनी चाहिए। बहुत अच्छा। जो कृष्ण भावनामृत का अच्छे से अभ्यास करने लग जाता है उसको वैदिक नियम का, कर्म कांड का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये वाला व्रत आ रहा है, अभी ये वाला उपवास आ रहा है, अभी ये वाली पूजा आ रही है, अभी ये वाला स्नान आ रहा है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है जो कृष्ण भक्ति में अगर आप पूरी तरह से संलग्न हो चुके हैं। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को अच्छी तरह समझ लें तो उसके साथ भक्ति भाव से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। तो भक्ति करके हम इस भव सागर से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट।
बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए। पाप और पुण्य दोनों से ही यदि हमें मुक्त होना है तो हमें कृष्ण भावना अमृत में रह के कृष्ण का जाप करना है। बहुत अच्छा। पाप और पुण्य से मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें इस भौतिक संसार रूपी कुएं से बाहर निकलने के लिए गुरु के द्वारा फेंकी गई ज्ञान की रस्सी को पकड़कर जीवन के दुखों और समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यस, तो गुरु के द्वारा जो निर्देश रूपी रस्सी दी गई है, गुरु के निर्देशन क्या है? रस्सी है। उस रस्सी को, निर्देशों का पालन करना है। नेक्स्ट। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? आज 2 श्लोक किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम अपने को प्रभु के सेवक मान के भगवान के स्वरूप को समझ लेते हैं, तो फिर हम और प्रेम में भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो हम वैकुंठ के क्या बोलते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं। हम अपना स्वरूप समझकर कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, ये अगर हम जानेंगे और भक्ति का अभ्यास करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम जा सकते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो भव सागर है, इसको हम भगवान के चरण कमल का आश्रय लेके एक गौ माता के बछड़े के पाँव के खुर के समान आराम से पार कर सकते हैं। उतना छोटा हो जाएगा, हम आसानी से पार कर, ठीक है, आसानी से पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। जब हम प्रभु जी भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, जिससे कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहेंगे। यस, तो इसका प्रैक्टिकल पॉइंट इस तरह से होगा। ये तो ज्ञान हो गया। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हो गया? हमें चेक करना चाहिए अपने जीवन में, परीक्षण करना चाहिए कि ज्ञान और वैराग्य आ रहा है। कह तो रहे भक्ति कर रहा हूं मैं, तो ज्ञान और वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना चाहिए। कितने लोगों को आने लग गया है? इशारा करके बताइए। ज्ञान और वैराग्य दोनों चीजें, ज्ञान आ रही है गीता की इस क्लास से, और धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वैराग्य आ गया है। ठीक है, ये क्या करना है, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, इस तरह से होने लग गया है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए, अगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारा मन जो गंदगी से भरा है उसको शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जाप करना, और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से हमें गर्हित कर्मों से छूट जाएंगे। गर्हित कर्मों से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। और आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से वो जल वाला उदाहरण अच्छे से देखा। गंदा पानी ऊपर से साफ पानी डालते रहते हैं, पूरी तरह से प्योर हो जाता है पानी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी, जैसे बताया भक्ति मैया के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो कभी कभी क्या होता है, मुश्किल आ जाती तो हमें अचानक से वैराग्य आ जाता है, पर हमको उसको वैराग्य नहीं समझना चाहिए। जब तक हम पूर्ण भक्ति में नहीं हो जाए, पहले हमको ज्ञान लेना, फिर हमें वैराग्य पे आना। और हमें वैराग्य लेना चाहिए तो सबसे पहले बुरी आदतों को छोड़ना है। बहुत अच्छा। तो अगर हम वैराग्य की कुछ बात करें, वैराग्य भी कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, उसको बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। नेक्स्ट, दुर्गा शुक्ला माता जी। अगर हमें भवसागर से पार होना है तो कृष्ण का चरण के शरण में लेना होगा, भगवान का नाम विशुद्ध प्रेम से लेना है। बहुत अच्छा। अगर हम इस भवसागर से पार होना चाहते तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए और अच्छे से नाम जप करना चाहिए। नेक्स्ट, जल्दी से बता दीजिए। हरे कृष्णा। तो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ दुखालय में एडजस्टमेंट करने की जगह वैकुंठ जाने का प्रयास करता है। हरि बोल। दुखालय में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इस जेल में एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करता है, दुखालय जगत में एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करता है, वो यहाँ से
बाहर निकलने का प्रयास करता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अगला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मुझे मालूम नहीं है कि ये वाला हो चुका है या नहीं। मैं बता रही हूँ कि ये जो पाप और पुण्य के कर्म बंधन में जो हम बंध जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों के कर्मों के बंधन से छूटने का जो उपाय है वो सिर्फ भक्ति है। बहुत अच्छा। तो भक्ति योग के द्वारा हम अभ्यास करके इस पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर श्लोक में भी लिखा हुआ, श्लोक संख्या 51 में। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं के यादव कुल के कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण शरण में प्रार्थना करता हूँ, यही मेरे लिए पर्याप्त है। क्या प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? प्रैक्टिकल यही है कि मैं त्रिकाल प्रार्थनाओं से यादव कुल के कुलवंशी कृष्ण के अंता श्री कृष्ण की शरण में अभ्यास कृष्ण भावनाओं में आकर प्रार्थना करता हूँ, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और किसी प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सब खिचड़ी होगी, खिचड़ी होगी, खिचड़ी। तो थोड़ा आप इसको सुधार कर सकते हैं प्रभु। खिचड़ी को मैं अलग अलग कैसे करूँगा? खिचड़ी बन गई तो प्रार्थना तो सब एक ही है ना मेरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इन्होंने जो बोला है ना प्रभु जी ने, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। 2 दिन पहले का। पहले एक मिनट उनको जो बोला है वो खिचड़ी का उदाहरण नहीं हो सकता है। नहीं, मैं उसी से रिलेटेड है प्रभु जी। तो पहले खिचड़ी को अलग तो करने दो, फिर उदाहरण देना। ठीक है, आप अलग कीजिए उसको। तो कहा जा रहा है कि मैं अगर भगवान की भक्ति करने लग गया हूँ तो वो पर्याप्त है। मुझे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना, विधि विधान, ये पूजा वो पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को क्या करना है? गुड बाय। तो अलग अलग सारे को उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए राजेश जी, क्या उदाहरण है? राजेश जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे ये जो इन्होंने लिखा है ना कि जैसे दूसरे कोई भी वो चीज करने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से अगर आ जाते हैं, तो मेरे साथ ये साक्षात प्रैक्टिकल ऐसा हुआ है कि मैं जैसे पहले हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, ये सब सुबह बहुत करता था। साथ साथ में मैं माला भी करता था, लेकिन मेरी माला जैसे 3 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड ऐसे चलती थी। लेकिन कुछ महीनों से मैंने उसको 16 राउंड कर दिया। लेकिन कल सुबह ही मैंने सोचा था कि जब मैं माला 16 राउंड कर रहा हूँ तो ये सब फिर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब मैंने बंद कर दिया 3 दिन से। मतलब मेरे मन में खुद ही आ गया कि मेरे को अब इसकी जरूरत ही नहीं है। और मैं नहाने भी जाता हूँ तो मैं फटफट करके निकल जाता हूँ कि सुबह सुबह 2 माला अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये 3 दिन से मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा। तो ये यही कहा गया है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए, कभी हमें अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। भगवान ही श्रेष्ठ है। हमें मायावादी नहीं बनना है, हमें अज्ञान में नहीं रहना है कि हमारा भगवान एक ही है। भगवान और हम गुण रूप में एक है, लेकिन मात्रा रूप में अलग अलग है। हमारा भगवान गुण रूप में एक है, लेकिन मात्रा में अलग अलग। नेक्स्ट। एक मेरा भी प्रैक्टिकल पॉइंट एक मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि एटलीस्ट डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। क्या? तो मुझे इस भौतिक बंधन से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है इस जगत से। ये भवसागर है, यहाँ पर पद पद पर विपदा है, पद पद पर समस्या है। तो अपना खुद का एटलीस्ट डिजायर तो होनी चाहिए कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, इस जगत में नहीं रहना चाहता। मैं तो ऐसे जगत में जाना चाहता हूँ जहाँ पे कष्ट नहीं है, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। उस धाम में जाना चाहता हूँ, वहां पर आनंद के साथ भगवान के साथ रहना चाहता हूँ। एटलीस्ट डिजायर तो करो, फिर कृष्णा सैंक्शन करेंगे उसको। ठीक है? तो एटलीस्ट इच्छा कीजिए।
तो मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना। नेक्स्ट, कुछ नहीं होगा। और कोई है? मुझे एक और है अभी जी। श्री कृष्ण की भक्ति करने से मोह रूपी सघन वन को पार कर सकते हैं। यस, तो ये सघन वन क्या है मालूम है आपको? जो मैं थोड़ा बताना भूल गया मैं। सघन वन क्या है? क्या था बताइए? सुख दुख और जो परिवार में जो हमारे फंसते जाते हैं हम लोग जाल में कभी। हाँ, ये तो है ही है। परिवार, समाज, देश, कार्य, ये तो है ही है। एक और है, वो क्या है? ये वैदिक शास्त्रों में बताए गए कर्म कांड। ये कर लो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये भी कर लो, ऐसा भी कर लो। ये जो है एक सघन वन है, घना वन है, डेंस फॉरेस्ट। इससे भी हमें क्या करना है? बाहर निकलना है। और कौन निकल सकता है? भक्ति का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इससे बाहर निकल। आप सभी ने देखी है टनल? देखिए टनल। हाँ, तो टनल में क्या होता है? मान लीजिए लंबी टनल है, तो जब जा रहे हैं तो थोड़ा तो पीछे देखते रहते, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। और थोड़ा आगे एक ऐसी स्थिति आ जाती है, न तो आगे प्रकाश दिखता है न पीछे प्रकाश दिखता है। ये क्या होगा? तो भक्ति करने से क्या होगा? ऐसे अंधेरे से, ऐसे सघन वन से आप आसानी से बाहर निकल जाओ। ठीक है? हरे कृष्णा। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके, 1 by 1।